22 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की आगरा के ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में न्यूज वन इंडिया का अधिवेशन चल रहा था और स्टेज पर गेस्ट के रूप में वो नेता बैठे हुए थे जिनकी एक आवाज पर युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतर आती है। तो समझा जा सकता है कि ये नगीना के सांसद राजनीति के नगीना हैं। लेकिन इसके साथ ही आगरा में उन्होंने अंबेडकर का अपमान करने वालों को 14 अक्टूबर 1956 का दिन याद दिलाते हुए खुली धमकी भी दे दी। क्योंकि अब हम पे विकल्प है। हम इस बार एक हरियाणा में एक कहावत है, मैंने हरियाणा चुनाव लड़ा, वो कहते हैं रड़ काट देंगे। इस बार हम सरकार की रड़ काट देंगे, हमने भी तय कर लिया है। और हम पे 14 अक्टूबर 1956 भी एक रास्ता है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का प्रयास करेगा तो 14 अक्टूबर 1956 भी हम पे एक रास्ता है, सरकार भूले ना। और उसके अलावा हम पे संकल्प रास्ता। मैंने कल ही अपने एक बड़े नेता से कहा कि एक दिन के आंदोलन से क्या होगा, ये तो आपने बहुत कर लिया, अगर हिम्मत है तो चलो जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करते हैं। क्या तो सरकार झुकेगी या फिर हम खत्म हो जाएंगे, तय करो अगर लड़ना है, क्योंकि हम रोज लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दलितों के सबसे बड़े नेता ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वालों को सीधे धमकी दे दी है कि अगर नहीं रुके तो 14 अक्टूबर 1956 दोहराया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हिंदुओं के लिए इस तारीख को काले दिन के रूप में क्यों याद किया जाता है। संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा साहेब अपने करीब 3,80,000 समर्थकों के साथ हिंदू आस्था को छोड़कर बौद्ध धर्म का पालन करने लगे। आपको बता दें कि भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति आधारित विभाजन और भेदभाव से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने दुखी हुए कि उन्होंने आस्था और उपासना की पद्धति को ही हमेशा के लिए त्याग दिया। गरीबी, बहिष्कार, लांछन से भरा बचपन गुजारने वाले अंबेडकर का जन्म हिंदुओं में अछूत और माने जाने वाली महार जात में हुआ था। तिरस्कारपूर्ण बचपन जीकर जवान होने वाले अंबेडकर ने एहसास किया कि शिक्षा ही भारत में उन जैसे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकती है। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि धर्म के झूठे आवरण ने मानव के बीच गहरा भेदभाव पैदा किया है। धर्म का चोला कई बार इस गैर बराबरी वाले भाव को कवच प्रदान करता है। ये समझ आते ही बाबा साहब के मन में हिंदू धर्म को लेकर विरक्त होने लगी। 14 भाइयों में सबसे छोटे अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एक छोटे से कस्बे महू में हुआ था। दलित परिवार में जन्म लेने की वजह से उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। अंबेडकर को स्कूल में सबसे आखिरी पंक्ति में बिठाया जाता था। यहीं से अंबेडकर भेदभाव की इस व्यवस्था के खिलाफ हो गए थे। अंबेडकर का कहना था, मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उसी डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। धर्म और मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य धर्म के लिए है। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के इस कदर खिलाफ होते गए कि 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने महाराष्ट्र के येवला में कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम ये तो मेरे वश में है। वहीं अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून का भी सहारा लिया, लेकिन अंत में उन्हें लगने लगा था कि जो बदलाव वो चाहते हैं वो शायद कभी नहीं हो सकेंगे। आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए उन्होंने और उनके समर्थकों ने 22 प्रतिज्ञाएं ली। इसमें हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति की अवधारणा यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में अविश्वास, अवतारवाद का सिरे खंडन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म कांडों का बहिष्कार शामिल था।
अपनी प्रतिज्ञा में उन्होंने प्रण लिया कि वो कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वे इस सिद्धांत को मानेंगे कि सभी इंसान एक समान है और समानता की स्थापना का प्रयत्न करेंगे। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को कह दिया है कि अगर हमारे भगवान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया तो वो भी हिंदुओं से अपना नाता तोड़ सकते हैं। बाकी इस मुद्दे को लेकर और जिस तरीके से चंद्रशेखर ने न्यूज़ वन इंडिया के कॉन्क्लेव में इस तरीके की बात कही अधिवेशन में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।